आर्यवर्तवासियों को मेरा प्रणाम। मैं अपने धर्म के ऊपर तो गर्व करता था और अभी भी करता हूँ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमारे धर्म में इतने सारे वेद और शास्त्र होते हुए भी लोग कुछ सीख नहीं पाए। सीखना है तो ईरानियों से सीखो कि वहाँ के लोग पूरी सत्ता की सत्ता, जो वहाँ के सबसे बड़े लीडर थे, उनको मार दिया अमेरिका ने, और उसने सोचा कि इनको मारने के बाद पूरा देश बिखर जाएगा, या पूरी जो इनकी पार्टी है, एक ही पार्टी है, वो टूट जाएगी, लोग इधर उधर बिखर जाएंगे, स्वार्थी होंगे, इसलिए अपनी अपनी जगह खींचेंगे, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। लेकिन नहीं, एक पूरा वहाँ का जो ताकतवर संगठन था, उसका मुखिया चला गया। उसके बावजूद ईरानियों का हौसला और मजबूत हुआ और बड़े ईमानदारी से डटे रहे और अपने देश के लिए कार्य करते रहे और अमेरिका जैसे देश को पीछे हटा दिया। तो एक तरफ तो वो ईरानियन है जिसको हम आर्यन कहते हैं। मैं तो अपने आप को यही कहता हूँ कि असली आर्यन वो हैं, क्योंकि उन्होंने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने देश के लिए, और फिर अपना उदाहरण भी दिया कि हमारी सभ्यता 6000 साल पुरानी है और हम तो लाखों साल की बात करते हैं। तो वहाँ तो एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, फिर इतना द्रोह कुछ नहीं है आपस में। और यहाँ देखिए क्या हाल है नेताओं का और पुलिस का। पुलिस तो वो उस हाल में है कि उसको मौका मिले तो वो किसी को रहने ही ना दे, सब कुछ अपना ले। उसका कभी ना पैसे से पेट भरता है, ना भ्रष्टाचार से पेट भरता है, और ना पब्लिक को मारने से पेट भरता है। तो और रही बात हमारे देश के नेताओं की, तो वो अगर कभी बात करेंगे, या हमारे देश की मीडिया अगर कभी बात करेगा, तो वो पाकिस्तान का दिखाएगा कि वहाँ आटा 1500 रुपये किलो है। हमारे यहाँ का नहीं दिखाएगा कि हमारे यहाँ क्या हाल है, लोग किस हाल में जी रहे हैं। हमारे यहाँ सब खुशहाल है, बिल्कुल एकदम सदा संपन्न है। हमारे देश का नहीं दिखाएगा कि काला हांडी में क्या हो रहा है, उड़ीसा में क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ भूखमरी है, और हमारे यहाँ कितनी महंगाई है, कितनी बेरोजगारी है, ये नहीं दिखाएगा। पाकिस्तान का दिखाएगा कि वहाँ गधे बेच के लोग खा रहे हैं। इनको सबसे ज़्यादा हमारे देश के मीडिया वालों को चिंता पड़ी रहती पाकिस्तान की। और अगर कोई घटना हो जाएगी तो सीधा हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था पे नहीं कहेंगे कि हमारे देश के जो रख रखाव करने वाले थे, जो सुरक्षा में लगे हुए थे, उनकी गलती है। नहीं, ये तो पाकिस्तान की गलती है, उसने ऐसा कर दिया हमारे यहाँ। तो ये हमारे देश की मीडिया का, हमारे देश की सरकार का ये हाल है। अमेरिका ने भारत की जहाज़ों पे हमला करके 3 लोगों को मार दिया और ज़रा सा माफ़ी, सॉरी भी नहीं कहा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जब वहाँ जाते हैं तो उसी का प्रचार करते, कहते अब की बार ट्रंप सरकार। तो ट्रंप सरकार ने ही हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ डाल के हमारे भारतीयों को भेजा, और ट्रंप सरकार ने ही हमारे जो नाविक थे उनके ऊपर हमला किया और 3 लोगों की मौत हो गई। लेकिन ज़रा सा भी चू नहीं बोले। वही चाइना है कि खुलेआम बढ़िया आराम से ईरान तेल भी दे रहा है और ले रहा है, और अमेरिका की हिम्मत और औकात नहीं है कि उस पर हमला कर दे। हम तो बस पाकिस्तान की, जब भी कोई हमारे देश में महंगाई बढ़ेगी, जनता थोड़ी सी अगर अग्रेसिव होगी, तो पाकिस्तान का ये काम है, पाकिस्तान ने ऐसा किया है। अरे शर्म कर लो, डूब मरो चुल्लू भर पानी में, ऐसा सोचने वालों। क्या देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। इससे पहले तो जब हमारी आज़ादी नहीं मिली थी, तब था हमारा देश, कम से कम धनिये में गोबर का लीद तो नहीं मिलाया जाता था, लाल मिर्च में ईंट पीस के तो नहीं मिलाई जाती थी, काली मिर्च में पपीते का बीज तो नहीं मिलाया जाता था, नकली तेल तो नहीं बिकता था, नकली खाने पीने की चीज़ें तो नहीं बिकती थी, स्वार्थ के लिए लोगों को जहर तो नहीं पिलाते थे, दूध में कास्टिक और निरमा तो नहीं मिलाते थे। ये था हमारा पहले सोने का चिड़िया। लेकिन नहीं, अब तो जितनी भी चीज़ें हैं सबके लिए नेहरू या पाकिस्तान जिम्मेदार हैं। मैं मुसलमान की बात नहीं करता, मुसलमान में कुछ लोग बहुत ज़्यादा गलत हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है, कुछ लोग सही भी हैं। उनको क्या कहोगे? जो होटल से लोग कूद रहे थे, नीचे गद्दा बिछा दिया। तो हमें संतुलन तो ज़रूर बनाए रखना चाहिए। मुस्लिम में सुधार लाने के लिए जो उनके मदरसे हैं, उसमें
जो हमारे सामाजिक ताने बाने की पढ़ाई ज़रूरी होनी चाहिए। कोई ये ज़रूरी थोड़ी ना कि एक इस देश में रह के और सिर्फ आदमी अपने धर्म के बारे में जाने, बहुत सारी चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। तो उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके जो मुल्ला मौलवी हैं वो थोड़ा गलत रास्ते पे ले जाते हैं, नहीं तो इंसान तो वो भी हैं। बट रही बात, अब ये बात सही है कि शंकराचार्य जी कह रहे हैं और मुसलमान भी कह रहे हैं, जब अकबर के टाइम पे गाय पे काटने में प्रतिबंध था तो अब इसको घुमाने की क्या ज़रूरत है। मुस्लिम भी तो कह रहे हैं हाँ गौ माता घोषित कर दो, बिल्कुल सही बात है, गलत क्या है। लेकिन नहीं, क्योंकि अभी तो राजनीति और बाकी है ना। और हमारे देश की सबसे बड़ी पीठ आदि शंकराचार्य की पीठ, उनसे हम लोग क्रोधित हो गए, उनसे हमारा विवाद हो गया। और रही बात आदरणीय योगी जी, आपको मेरा प्रणाम है, आप निस्वार्थ काम कर रहे हैं, लेकिन आप जो है थोड़ा चंगुल में फंस रहे हैं, उस चंगुल से थोड़ा सा अलग अपने विचार को रखिए। ये बात सही है, आपको गिराने की ही सारी चक्रव्यूह रची जा रही है और कहीं ना कहीं से ये सोचा जा रहा है कि इनको किसी तरीके से डाउन करो या रास्ते से हटाओ, क्योंकि एक यही आदमी है जो अपने मर्जी का काम करते हैं, बाकी तो सब हमारे चट्टे बट्टे हैं। तो मतलब क्या राजनीति होगी। ठीक है, सत्ता को कायम रखने के लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, डिसीजन कड़क लेना पड़ता है, गद्दारों को दूर रखना पड़ता है। लेकिन योगी जी कौन से गद्दार है? योगी जी तो भारत के एक समझ लो हीरा है। ऐसे नेता की तो हमें ज़रूरत ही थी। तो उनको गिराने की चेष्टा जो लोग भी कर रहे हैं वो गलत है, नहीं होना चाहिए। और हमारे धर्म में या हमारे लोगों में तो ये इतिहास रहा है कि दूसरों को गिराने के लिए हम खुद ही गिर गए हैं गिराते गिराते। जयचंद और पृथ्वीराज का देख ही लो, या जितने और पहले राजा महाराजा हैं उनका उदाहरण है। तो कृपया करके थोड़ा सोच ऊंची कीजिए और देश हित और समाज हित और धर्म हित और राष्ट्र हित ये सब साथ लेके चलिए। धन्यवाद, नमस्कार।